प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट सीमा आसिफ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम दोराहा में हम डिस्कस करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो हमारी इंडिविजुअल लाइफ, कलेक्टिव लाइफ, सोशल लाइफ या नेशनल लाइफ पे इस तरह से असरअंदाज होते हैं कि उसका हमारे मुआशरे पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। हम जिंदगी के किसी भी स्टेज में हों, हमेशा हमें हर फैसले से पहले दो रास्ते या बहुत से रास्ते नजर आते हैं, जिसमें से हमने अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते का सिलेक्शन करना होता है। प्रोग्राम दोराहा में हम गहरी बातों को कोशिश करते हैं कि बहुत सादा से तरीके से आप तक इस तरह से पहुंचाएं कि अगर आप भी उसी सिचुएशन में हो या आपका कोई जानने वाला उसी सिचुएशन में हो तो वो आसानी के साथ बेहतर और सही रास्ता इख्तियार कर सके। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी हमारा इसी नौयत का है, लेकिन फॉर्मेट इसका थोड़ा सा चेंज है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में इजाजत लेने से पहले हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो हम डिस्कस करें और अपना टॉपिक आप हमें भेजें, और हमारी कोशिश होती है कि हम उसी टॉपिक में से अपना नेक्स्ट प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार कर सकें। आज का टॉपिक भी आपके भेजे हुए टॉपिक्स में से ही एक सिलेक्ट किया गया है, और आज के प्रोग्राम में हमने एक सेगमेंट डाला है जिसमें हम पब्लिक से भी उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे। तो प्रोग्राम को बहुत गौर से देखें क्योंकि आज बहुत गहरी बातें होंगी एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक अरसे से खुदाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, जनाब पास्टर इमैनुअल विक्टर साहब। सर, प्रोग्राम पे आपको खुश आमदीद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टॉपिक है इबादत। इबादत एक जामे लफ्ज़ है। हर वो कौल फेल जो ज़ाहिरी तौर पर हो, बातनी हो, जो हम खुदावंद की खुशनूदी हासिल करने के लिए करते हैं, इबादत है। कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, सबमिशन, ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू गॉड। आज बात करेंगे हम इबादत पे। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि एक तवील फहरिस्त देखते हैं हम, किसी भी हम किताब को उठाएं तो हमें खुदावंद के भेजे हुए लोग दिखते हैं, अंबिया कराम दिखते हैं, और इबादत के बहुत से तरीके उन सब ने अपनाए उस वक्त के हिसाब से। जब हम आज के जदीद दौर पे नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान बहुत बिजी है, फास्ट फॉरवर्ड काम हो रहे हैं, टाइम कम होता है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, टास्क बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज के दौर में हम कौन सा तरीका इबादत अपनाएं, या कोई खास इबादत का तरीका है जो बताया गया है जिसे हमें फॉलो करना है? सबसे पहले खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि ये टॉपिक लिया जाए इबादत के ताल्लुक से, या अंबिया इकराम कैसे इबादत करते थे और मौजूदा दौर में जदीद दौर में किस तरह लोग इबादत करें, उनके पास वक्त नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इबादत जो है इसके मायने को जानने की ज़रूरत है। तो इबादत का मतलब है माबूद के सामने आबिद का झुकना, या साजिद के इसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी सजदा करना, घुटनों के बल होकर अपने सर को झुकाकर माबूद के सामने झुकना। अगर वो माबूद खुदा हो जो क्रिएटर है, कायनात का बनाने वाला है, उसने तूफानों और सैलाबों पर ज़मीन की बुनियाद को कायम किया है और उस जैसा कोई नहीं है, तो उसने अंबिया कराम से कलाम किया, जैसे बाइबल मुकद्दस में भी मुंदरज है कि उसने कदीम ज़माने में अपने लोगों से हिस्सा बेहिस्सा और तरह बतरह कलाम किया और आखिर में बेटे की मार्फत बात की। और जब बाकायदा शरीयत दी गई, तो जब शरीयत दी गई तो खुदा चाहता है कि उसके हुजूर में आकर उसकी इबादत की जाए। तरीका कार जो है, या मुख्तलिफ तरीके आपने क्वेश्चन किया, तो तरीका तो यही है कि हम झुककर उसको सजदा करें,
या इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके कुर्बानी के जरिए, हदिये के जरिए से भी हम उसकी इबादत कर सकते हैं, लेकिन ये उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। माबूद चाहता है कि आबिद उसके हुजूर में आए और उसके सामने झुककर उसको सजदा करे। तो जब मूसवी शरीयत दी गई आज से हजारों वर्ष पहले, मूसा की मार्फत खुदा ने कलाम किया, तो उसने ये कहा, इसराइल को उसने मुखातिब किया, तो उसने कहा, सुन इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, और तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। पहला लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो अपने सारे दिल से। मैं थोड़ा सा इसको मिक्सअप भी करूंगा, मौजूदा दौर कंपैरेटिवली, मौजूदा दौर और कदीम दौर। इबादत का तरीकाकार तो वही है, क्योंकि शरीयत जब दी गई तो हजारों साल पहले की बात है। बिल्कुल। अंबिया भी उसी तरह इबादत करते रहे और हमें भी उसी तरह इबादत करनी है। वो अलग बात है कि मौजूदा दौर तेजी का दौर है, इसमें वक्त नहीं है, लेकिन कलाम जो है वो आज कल बल्कि अबद तक यकसा ही है। तो इबादत का तरीका वही है जैसे अंबिया करते थे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है अजली और अब्दी है। जब से खुदा है तब से कलाम है। उसने मूसा की मार्फत कलाम किया, तो वो तरीके जो उन्होंने अपनाए आज भी उनका इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि कलाम कोई तब्दील तो नहीं हो गया। तो इसलिए मॉडर्न इंसान हो या कदीम इंसान हो, उसको खुदा के हजूर में झुककर ही उसकी इबादत करनी है, उसको सजदा करना है, उसके हजूर में कुर्बानी चढ़ानी है, उसके हजूर में हदिये लाने हैं। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम खुदा के हजूर में बैठे हों, क्योंकि उसने कहा कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तो अगर ऐसा नहीं है, इबादत में वो बैठा हुआ है और दिल उसका कहीं और है, तो ये किस तरह के सजदे हैं, ये किस तरह की इबादत है? वो चाहता है कि इंसान पूरी कंसंट्रेशन जो है वो मेरी तरफ लगाए, चूंकि खुदा ने इंसान को बनाया ही इसलिए है। यसाया की किताब में लिखा है, जैसा आप जानते भी हैं, कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो मेरी इबादत करें। बिल्कुल। तो अगर इबादत के अंदर मिलावट है, पूरे दिल से नहीं है, पूरी ताकत से नहीं है, पूरी जान से नहीं है, तो वो कैसी इबादत है? जरूरी बात है कि पूरी कंसंट्रेशन, हम जिस खुदा के हुजूर में बैठते हैं, जिसको सजदा करते हैं, वो पूरी तवज्जो चाहता है। बेहतरीन बात की आपने कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से हमने खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश करनी है। हमारी उससे लौ लगी हो, हमारी एक हालत है ये कि हमने उस हालत में रहना है जिसमें हम खुदावंद की शुक्रगुजारी और खुदावंद के साथ कनेक्टेड हैं। जी। आपकी इस बात से मुझे बुल्ले शाह का एक थोड़ा कलाम याद आया है, जिसमें कुछ हमें थोड़ा सा इंसान के रवैयों पे बात करते वो दिखते हैं। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, कदी अपने आप में बढ़िया नहीं। जा जा अंदर मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। ਐਵੇਂ रोज शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दी फड़दा, जेरा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। कि एक हम देखते हैं कि वो एक सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि इंसान पढ़ पढ़ के आलिम और फाजिल हो गया, लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया, अपने अंदर नहीं झांका, अपनी जो वीकनेसेस हैं या जो खुद को समझना चाहिए था वो नहीं समझा। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हम जगहों में खुदावंद को ढूंढते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि वो तो हमारे दिल के अंदर रहता है, वो तो हर जगह पे है। लेकिन बावजूद इसके कि हम इबादत गाहों में जाते हैं, लेकिन हमारी सोच वहां पर नहीं होती। अगर हम इबादत में भी जाते हैं या चर्च में जाते हैं, तो हम बैठे तो वहां होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो कहीं और होती है। मिसाल के तौर पर आजकल मोबाइल का जमाना है, लोग मोबाइल भी ले जाते हैं इबादत गाहों में, और अगर कुछ ना हो तो वो अपनी फोटो ही देखते रहते हैं या दूसरों की तस्वीर को देखते रहते हैं, तो उनको तवज्जो वहां पर नहीं होती या कुछ और प्रोग्राम सोच रहे होते हैं। जहां बैठे हैं उधर तवज्जो नहीं है उनकी। उस खुदा जिसके हुजूर वो बैठे हैं,
उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, उनकी तवज्जो अपने काम की तरफ है, या वो अपने माजी की तरफ सोचते रहते हैं या मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं, पर जहां वो बैठे हुए हैं एट द प्रेजेंट टाइम वहां उनकी सोच नहीं है। अगर वो पूरी तवज्जो सोच उस तरफ लगाएं, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया कि खुदा चाहता है कि इंसान जब उसके हुजूर में आता है तो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से उसकी इबादत करे। उसको इबादत गाह में ही होना चाहिए और उसकी कंसंट्रेशन जिसके हुजूर में वो बैठा हुआ है उसकी तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब कुछ बेफायदा है। पास साहब, तो आप ही की बात से फिर मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि जब हम इबादत गाह में बैठे हैं या जहाँ पे भी हम बैठे हैं और हम इबादत कर रहे हैं, अगर हम खुदावंद की हजूरी में हैं तो हमने पूरी कंसंट्रेशन और हमारा पूरा फोकस वहीं पे होना चाहिए। हमारा जहन बटावा नहीं होना चाहिए, हमारी सोचें बटी हुई नहीं होनी चाहिए, हमारा उसके साथ प्रॉपर कनेक्शन। तो क्या कोई ऐसा तरीका है या हालत है जो खुदा को नापसंदीदा है इबादत के तौर पे? देखिए, इंसान की जो फितरत है ना, बड़ी अजीब है। उसको दो कैटेगरी में हम कर सकते हैं इंसानों की जो मौजूदा दौर में इबादत करने वालों को। एक तो वो है जो सतही तौर पर खुदा उनकी इबादत करते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर आते हैं, या शायद उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इबादत करनी है, मुझे इबादत में जाना है, रस्मी संडे की चर्च चले गए, या कोई वो बुद्ध की खास इबादत होती है उस पे चले गए, तो वो रूटीन में। लेकिन दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो खुदा के साथ गहरी मोहब्बत में होते हैं, उनका दिल उस तरफ लग जाता है। जैसे ज़बूर में लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ मेरे खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। कुछ फॉर्मल लोग हैं और कुछ जो है रियल लाइफ के साथ जो दिल से और दिल की गहराई से खुदा से मोहब्बत करते हैं। उनका दिल चाहता है कि कब वक्त हो इबादत का जो मुकर्रर है तो मैं खुदा के हजूर में जाऊं। लेकिन जिनका दिल नहीं लगता, जो फॉर्मल लोग हैं, वो घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, वो सोचते हैं कि कब इबादत का वक्त खत्म हो मैं उठकर यहाँ से चला जाऊं। वो भी इबादत में आए हुए हैं, वो भी इबादत में आए हुए हैं, लेकिन ताल्लुक जो है वो कैसा है? कुछ गहरे तौर पर खुदा की इबादत करते हैं और कुछ सतही तौर पर फॉर्मली इबादत करते हैं। बस इबादत में मुझे आना है, इबादत करनी है, ये मुझ पर फर्ज है कि मैं इबादत करूं क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसकी फितरत में या उसकी जिबिल्लत में कुछ ऐसी चीजें भर दी जिनके बगैर वो रहता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कलाम में लिखा, मैंने पहले भी रेफरेंस दिया था कि मैंने इंसान को बनाया ही इसलिए है कि वो मेरी इबादत करे। तो ये उसकी जिबिल्लत में है, वो इबादत करने पे मजबूर है। मजहब कोई भी हो, हम किसी मजहब को नहीं टच करते, लेकिन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो शख्स, वो इबादत करना चाहता है, वो खुदा के हुजूर में झुकना चाहता है। लेकिन वो किस अंदाज में आता है, उसके रिलेशनशिप कैसे बिल्ट हुए हैं खुदा के साथ, गहरे हैं या सतही हैं? अगर वो सतही तौर पर आता है, इसकी मिसाल अगर आप चाहें तो मैं बाइबल में से दे सकता हूँ। खुरूज की किताब के 33वें बाब की 7वीं आयत से 11वीं आयत तक हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि मूसा खुदा का दोस्त था और वो ऐसे बातें करते थे जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से बातें करता है। यह गहरी मोहब्बत, एक जमीनी है और एक आसमानी है, एक इलाही है और एक इंसान है, और दोनों की मोहब्बत देखिए कैसी, वो एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है। जब पहली बार खुदा उसको मिलता है खैमा इज्तिमा में, वो दूर, कलाम में लिखा कि वो खैमा लश्करगाह से बहुत दूर लगाया करता था, और जिसके अंदर खुदा से मिलने की तलब होती वो दूर वहां खैमा इज्तिमा में जाता। खुदा आसमान से उतरता आग के सतून में, और सारे लोग लश्करगाह चुके दूर थी, वहां से वो उसकी तरफ आ जाते जिसके अंदर तलब होती। आज लोगों के अंदर तलब तो नहीं है, शायद ये डर है कि खुदा ने हुक्म दिया है तो मुझे इबादत करनी है, लेकिन दिल उसका कहीं और है। इसलिए उसने हुक्म दिया कि अपने सारे दिल से मेरी इबादत करना। गहरे तौर पर जब हमारा दिल किसी के साथ लग जाता है
तो हम उससे मिलने के लिए तड़पते हैं, हमारी रूह उसके लिए तड़पती है। अगर वो इंसान हो तो हम उसके बगैर भी नहीं रहते। ये तो खालिक और मालिक है, तो फिर हम उसके बगैर कैसे रहें, जिसने सब कुछ खल्क किया, जिसके हाथ में हमारी जिंदगी का सांस है। क्या हम पूरे दिल से उसकी इबादत नहीं कर सकते, उसको वक्त नहीं दे सकते? हमारे पास वक्त नहीं है, हम तेज तरीन दौर में रह रहे हैं। लेकिन खुदा चाहता है जैसा हुक्म अंबिया को था वैसा ही हुक्म मौजूदा दौर के इंसानों का है। शरीयत दी गई और हर दौर के लिए खुदा का कलाम आज कल बल्कि अबद तक यकसा है। बिल्कुल, खुदा का कलाम आज कल बल्कि अबद तक यकसा है। इबादत हम कहीं पे भी कर रहे हों, किसी जगह पे भी हों, लेकिन जरूरी बात यह है कि हम अपने पूरे रूह और सच्चाई के साथ जी जी इबादत की हालत में हो। इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ चलूंगी कि दौरान इबादत क्या हमें अपनी इज्तिमाई और इनफरादी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर पेश करनी चाहिए? देखिए, जब कोई माबूद के हुजूर में जाता है इंसान, तो वो अपनी दरख्वास्तें भी लेकर जाता है और अपने माबूद को भी खुश करना चाहता है। तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर, और इसमें एक और आंसर भी है। क्वेश्चन आपका था कि दूसरों के लिए भी इबादत कर सकते हैं। इज्तिमाई का मतलब यही कि हम दूसरों के लिए भी जो दरख्वास्तें हैं वो पेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इबादत में बैठते हैं तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। इबादत का पहला हिस्सा है, क्योंकि खुदा तेरा खुदा इसके सिवा तुझसे और क्या चाहता है कि तू अपने सारे दिल से खुदा बन अपने खुदा की इबादत करे। बिल्कुल। तो उसी की तारीफ करनी चाहिए, उसके अजीम और जलाली कामों का बयान करना चाहिए कि उसने कायनात को बनाया, उसने आसमान और जमीन को बनाया, उसने कहा और हो गया, उसने हर एक चीज को वजूद बख्शा। और ज़बूर 24 में लिखा है उसने तूफानों और सैलाबों पर जमीन की बुनियाद को रखा हुआ है। तो ऐसे पर्सनैलिटी जो वो खुदा है, तो उसके हुजूर में आकर उसको प्रेज तो करना चाहिए। खुदा चाहता है कि हम उसकी तारीफ करें, क्योंकि उससे ऐसा कोई है ही नहीं है। और किताब में लिखा है बाइबल में कि तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फौकियत और फजीलत है। ही इज आउटस्टैंडिंग अमंग थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स। जितने भी माबूद हों उनमें सबसे उत्तम है वो। तो हम जब खुदा के हुजूर में आते हैं, जब उसके हुजूर में आते हैं, तो उसको प्रेज करते हैं, उसके अजायब का बयान करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। देन फिर हमें उसके हुजूर में अपनी दरख्वास्तें भी रखनी चाहिए। हम इंडिविजुअली अपने लिए भी प्रे करते हैं, जो हमारी नीड्स हैं। फिर अगर हमारे अंदर पैशन है दूसरों के लिए, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो एक खादिम जो है या जिसको रिक्वेस्ट दी जाती है, वो समझते हैं कि इसका लिंक खुदा के साथ है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट खुदा के हुजूर में पेश करेगा। तो इंटरसेसरी प्रे जो होती है, यानी पैशनेट होकर दूसरों के लिए दुआ करना, दूसरों के लिए बोझ रखना। जैसे हम चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा सलूक हो या मेरे लिए ये हो, तो हम दूसरों के लिए भी ऐसा करें। तो ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है इबादत में। जब माबूद के हुजूर जाते हैं, और माबूद भी ऐसा हो जो सब कुछ करने की कुदरत रखता हो, तो क्यों ना उसके हुजूर में अपनी पर्सनल, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए और अपने उन लोगों के लिए जो मुश्किल में है, उनके लिए दुआ की जा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमें ये करना है। जो नहीं करते, बाज़ औक़ात लोगों से कहा जाता है कि आज प्रे मीटिंग का इनेकाद किया गया, आए उसमें हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो मुश्किलात का शिकार हैं, उनके लिए प्रे करें। तो ये करना चाहिए। चूंकि खुदा चाहता है कि उसके हुजूर में, अगर हम यशायाह की किताब के 65 चैप्टर में पढ़ें, तो वहां लिखा है कि खुदा चाहता है, मैंने निगहबान मुकर्रर किए हैं कि वो दिन रात मेरे हुजूर में आकर शिफायत करें, शहर के लिए, लोगों के लिए, फैमिली के लिए। तो ये बड़ा जरूरी हिस्सा है कि हम इंटरसेसरी प्रे करें। सही मतलब ये है कि हमने वो जो कादिर मुतलक है, जो सब कुछ करने पे कादिर है, हमने उसी के सामने अपनी दरख्वास्तें लेके आनी है कि वो हमारी जो भी दरख्वास्तें हैं उनको पूरा करे। वो यहोवा यरी है जो हमें सब कुछ मुहैया करने वाला है। हमें जो चीज चाहिए है, हमें दुनियावी तौर पे बहुत सारी जरूरतें होती हैं,
वो भी हमने उसी के सामने रखनी है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा खुदा जिसने दुनिया को खल्क किया, जिसने इंसानों को बनाया, जिसने पहाड़ों चरिंदों परिंदों को बनाया, इंसान बनाया, उसके अंदर ज़हन बनाया, उसको अशरफुल मखलूकात बनाया, और उसने इतना करम किया हमारे पे कि उसने हमसे मोहब्बत की। बड़ापन ये नहीं है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम जो नाचीज थे, जो कुछ भी नहीं थे, हमारे लिए ये बड़ी बात है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। और ये हमारा इख्लाकी फरीजा भी बन जाता है कि वो रब जो हमें हर चीज मुहैया करता है, वो रब जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमसे प्यार करता है, हम हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें और उसी के सामने झुकें और उसी से मांगें। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के एक खास सेगमेंट पे। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे सवाल आपकी तरफ से भी, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो हम सबसे रिलेटेड है। हम सब ईमानदार भी हैं और हम सब अपने खालिक को बहुत प्यार करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा आज पब्लिक से कि वो इबादत के बारे में हमारे आज के गेस्ट से क्या सवाल करना चाहेंगे। हम दौराने इबादत अपने दुश्मनों को के लिए हम बदुआ दे सकते हैं? सर, बहुत ही खूबसूरत सवाल आया ऑडियंस से कि क्या हम इबादत के दरमियान में, या इबादत, क्योंकि हम इंसान हैं, इमोशंस हैं, हम अपने दिल का हाल भी खुदा के सामने खोलते हैं। गुस्सा भी होगा तो हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि हमें किसी पे गुस्सा चढ़ा है, कुछ भी है, या कभी कभी हम डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दुखी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अपनों से भी, गैरों से भी, किसी से भी। तो क्या ये मुमकिन है कि हम दौराने इबादत किसी के लिए बद्दुआ मांगे, या इसी तरह कहें कि खुदा तू उसको सबक दे, या इस तरह की कोई बात? देखिए, जहाँ तक बिब्लिकल तालीम का ताल्लुक है, कलाम में तो लिखा है कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, बरकत चाहो। ठीक। और हमारा जो लीडर है खुदा यीशु मसीह, उसका तो मैं समझता हूँ उस सलीब पर अज़ियत की हालत में अपने सताने वालों, दुख देने वालों और पसली में भाला मारने वालों, सर पे कांटों का ताज रखकर उसको दबा दिए तो खून की बूंदें उसमें से गहरे तौर पर टपकने लगे। जब कोई किसी के साथ इस तरह का सलूक करे, आपने भी कहा कि जो हमें दुख देते हैं या हमें गाली देते हैं या इस तरह से बुरा बोलते हैं, क्या हम उनके लिए दुआ में बद्दुआ दे सकते हैं इबादत में? तो हमारे जो गुरु या उस्ताद की तालीम है वो इसके बरक्स है। और इसके लिए एक शेर कहूंगा, ऐसा मर्दे दुआ नहीं देखा जिसने सूली पे भी दुआ की हो। अपने सताने वालों, दुख देने वालों के लिए भी उसने दुआ ही की है। वरना इंसान होने के नाते हमारी जुबिल्लत में ये चीज शामिल, हम कितने भी रूहानी हो जाए, अगर हमारे साथ कोई इस तरह का सलूक करता है तो हम मुंह से नहीं तो दिल में उसके लिए गाली या बद्दुआ जरूर दे देते हैं। लेकिन अगर हम मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं, मैं बाइबल में से एक हवाला जरूर कोट करूंगा, मत्ती की इंजील। मैं चाहूंगा कि इसको मेरे साथ पढ़िए, खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील है, उसका गालिबन 5वां बाब है, 11वीं आयत से पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और एक भीड़ को टीचिंग करते हुए या उनको दर्स देते हुए खूबसूरत बात कही। उसने कहा, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तालीम देखिए क्या है, खुदा यीशु मसीह की तालीम क्या है? खुश होना और शादमान होना। जबकि ऐसी हालत में कोई शादमान नहीं हो सकता। जैसे पौलुस और सिलास जेल में है, उनके पांव काट में ठोके हुए हैं, पर मसीह की तालीम उनके अंदर है। वो प्रस्तिश कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जब भी कुछ शख्स खुश होता है तो वो गाता है। तो खुश होने का मतलब है उसके दिल में खुशी है, लेकिन वो दुख उठाकर खुश हो रहे हैं। कैद में हैं, उनके पांव काट में ठुके हुए हैं और ब्लड भी निकल रहा है, और कलाम में लिखा है वो हमद के गीत गा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं खुदा की। ये मसीह की तालीम उनके अंदर थी।
اور सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोहब्बत की तालीम ने सारा जहां उसका गर्विदा कर दिया है। बेशक, बिल्कुल सही। मुझे वो बात भी और रेफरेंस भी याद आ रहा है जहाँ पे लिखा गया है कि जब कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेंक दे। एग्जैक्टली। और 7 के 70 बार माफ करने का कहा गया है। हम तो 2 बार भी नहीं करते, हमारे में इतना पेशेंस लेवल ही नहीं है। हम तो जब तक उसको पूरा घर तक छोड़ के नहीं आएंगे हमें तसल्ली नहीं होगी। तो ये तालीम को फॉलो करने की जरूरत है। और फिर कहा गया है कि जब हम उनको मुआफ करते हैं तो गोया हमने उनके सर पर अंगारों का ढेर लगा दिया। तो कितनी खूबसूरत मिसालें, कितनी खूबसूरत बातें मिलती हैं कि बद्दुआ तो बहुत दूर की बात है। जी, बद्दुआ हमने उनके लिए बुरा चाहना ही नहीं है, हमने उनके लिए भी दुआ करनी है। अगर आपको कोई दुख देता तो खुदा ने आपको बरकत है। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। हाँ। ये फिर हम लिविंग एग्जाम्पल्स बनते हैं कि हम लिविंग एग्जाम्पल्स। बाइबल पढ़ लेना या वर्सेस याद कर लेना दैट्स नॉट इनफ, काफी नहीं है। लेकिन अगर आप उस कलाम का हिस्सा हैं तो यू कैन ब्रिंग चेंज इन द माइंड ऑफ द पीपल। लोगों के दिमागों में, दिल में तब्दीली ला सकते हैं। पासा, बहुत खूबसूरती से आपने आज के पूरे प्रोग्राम को समराइज किया, खूबसूरती से आपने समझाया और बताया कि इबादत क्या है, क्या ट्रू स्पिरिट है इबादत की, कौन सी वो बातें हैं जो खुदावंद इबादत में पसंद नहीं करता, जो हमारी इबादत का हिस्सा नहीं है, और किस तरह ये कि चाहे हमें कोई बात बुरी भी लगे, किसी की बुरी भी लगे, तो हम बाहसियत ईमानदार किसी को बद्दुआ नहीं देते बल्कि उसके लिए बरकत ही चाहते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से यकीनन आपने जरूर सीखा होगा। आज के प्रोग्राम के बहुत से सवालात रह गए हैं जो कि हम आपके लिए इसी प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। प्रोग्राम को देखते रहिए और अगले प्रोग्राम के लिए भी तैयारी करें, दुआ भी करें, हमारे लिए भी दुआ करें ताकि अगला प्रोग्राम भी हम इसी तरह आपके लिए भरपूर तैयारी के साथ और बाबरकत लेकर आए। इस वक्त स्क्रीन पर आपको हमारे एड्रेसेस, हमारे फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस दिख रहे होंगे। जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, जरूर इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें दें, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो उसे भी हमसे जरूर शेयर करें। आपसे इजाजत लेंगे, देखते रहिए ज़रा।